फिर से देहाती पत्रकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशान सिन्हा। फिर से मैं बात करने वाला हूं अपने पंचायत के बाढ़ के विषय में। मैं इसलिए मैं बात करने वाला हूं क्योंकि जब जब बारिश आ रहा है, थोड़ा सा भी बारिश आ रहा है तो बार बार बाढ़ आ जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले जितने भी खेत थे वो सब सूख चुके थे, पानी नहीं था उसमें, थोड़ा बहुत था, अभी तो बरसात का पानी था। लेकिन फिर से हमारे गांव में चौथी बार बाढ़ आ गया, लेकिन इस पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं किया। कहने का मतलब अभी बाढ़ का तो हम बात करेंगे ही, लेकिन हम बात कर रहे हैं इसके धान के विषय में भी। जितने भी लोग वहाँ पे मतलब अपना धान रोपे हुए हैं, नहीं पता होगा कि नहीं होगा, ये भगवान जाने, ऊपर वाले के हाथ में है। नहीं, कहने का मतलब है बीमा आएगा कि नहीं आएगा ये भी इसका कोई खबर नहीं। हो सकता है सुखाड़ घोषित हो जाए, हो सकता है बाढ़ भी घोषित हो जाए, कुछ भी घोषित हो जाए। मतलब घोषणा से नहीं है, मतलब है कि मुआवजा किसान भाइयों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मुआवजा से याद आया केसीसी। जो लोग केसीसी कराए हुए हैं उनका केसीसी माफ़ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे किसान भाई का खेत नदी में जा चुका है, कब का जा चुका है। और 1 कट्ठा 2 कट्ठा 5 कट्ठा 10 कट्ठा नहीं, बीघा का बीघा, एकड़ का एकड़, एक व्यक्ति का, एक किसान भाई का लमसम 5 कट्ठा 10 कट्ठा 1 बीघा 1.5 बीघा तक बर्बाद हो चुका है। वो सब नदी में जा चुका है। इस पर किसी का ध्यान जा रहा है कि नहीं? केसीसी जो जितने भी हमारे किसान भाई लोनधारी हैं उनका ये माफ़ होगा कि नहीं होगा। ये बड़ी बड़ी बातें करना आप लोग छोड़े, ये करेंगे वो करेंगे। किसान को कुछ नहीं चाहिए। किसान कर्ज से डूबा हुआ है, उसको आप कर्ज मुक्त कीजिए। किसान को जिस दिन आप कर्ज मुक्त कर दोगे, कोई भी अधिकारी हो, कोई भी नेता हो, उसके लिए वो भगवान हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा आप जितने भी नेतागण हैं वो भगवान बनने की कोशिश करें, दानव नहीं। और ये झूठ मूठ का ये जो भाषण जो आप लोग देते हो कि ये करेंगे वो करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है किसान को। क्योंकि किसान के पास जीने कमाने का एक ही आधार है, या तो खेती करो या तो पशुपालन करो, बस, और कुछ नहीं। ना उनके पास नौकरी है ना चाकरी है, कुछ भी नहीं है। खेती पे जो आश्रित है, वैसे किसान भाइयों को कम से कम जो उनका जो केसीसी है उनका माफ़ होना चाहिए, चाहे वो 50,000 का हो या 1 लाख का हो। तो यहाँ पर तो 2018, जहाँ तक मुझे पता है 2018 के बाद से केसीसी जो बीमा आया करता था वो बंद हो चुका है। अब सिर्फ 2 ही मिलता है, रैयत और गैर रैयत। वो भी कभी मिला कभी नहीं मिला। उसमें भी घिनौना खेल होता है। उसमें भी रैयत गैर रैयत का जब भी फॉर्म जब भरा जाता है, उसके बाद जब बीमा आता है तो उसमें भी होता है कि आप 200 रुपया दो तो फ़ोटो खिंचाएगा, अन्यथा नहीं। जो 200 रुपया नहीं दिए, हो सकता है उनका बीमा भी नहीं आएगा। वहीं जो 200 क्या कहे 500 अगर 1000 दे दिए तो उनका बीमा आ जाता है, बहुत जल्दी आता है और ज़्यादा अमाउंट में होता है, चाहे उसके पास खेत हो या ना हो। नहीं, जिसके पास खेत है वो अगर पैसा नहीं दिया तो उसका नहीं आएगा। जिसके पास खेत नहीं है वो अगर पैसा दे दिया तो आएगा। नहीं पता वो बटुईदार भी है कि नहीं है, वो खेती बाड़ी करता भी है कि नहीं, किसी का बटुईया लेकर के वो फॉर्म भर दिया, पैसा दे दिया तो उसका आएगा। कोई जांच पड़ताल नहीं होता है, सिर्फ पैसा का खेल है। जो पैसा ज़्यादा देगा उसका ज़्यादा पैसा आएगा, जो पैसा नहीं देगा उसका नहीं आएगा। यही खेल खेल रहा है। तो ये छोड़िए खेल, मैं बात करूँगा सीधे पॉइंट पर केसीसी के बारे में कि जितने भी हमारे किसान भाई हैं उनका मतलब केसीसी माफ़ करवाएं, माफ़ कर दे, बस इसी से हम लोग खुश हैं और कुछ नहीं चाहिए किसान भाई को। ये बकवास का भाषणबाजी, ये करूँगा वो करूँगा, सब बकवास है। किसान तो वो भाषणबाजी सुनना ही नहीं चाहता है। जात पात पर लड़ाना, जात पात की बातें करना, हम यादव हैं, हम बाबुआन हैं, हम राजपूत हैं, तुम पासवान हो तो तुम पंडित हो, ये छोड़ो, ये कहानी खिस्सा छोड़ो। किसान एक ही बात जानता है कि उसका केसीसी माफ़ कर दो। आप मत लड़ो ना जात पात की लड़ाई, आप जात पात का बात ही मत करो। हिंदू मुसलमान ये सब कहना बंद करो, सिर्फ आप किसान के लिए करो ना, तो मैं समझूंगा कि हाँ पे एक नेता हो, एक ईमानदार नेता हो। नेता तो सबको ही होता है, सब कोई राजनीतिक खेल खेलता है गरीबों के साथ, उसकी मजबूरी का बहुत लोग फ़ायदा उठाते हैं। कोई नेता नहीं चाहता है कि गरीब अमीर हो जाए, कोई नेता नहीं चाहता है कि जिसका फूस का मकान हो वो
5 मंजिला मकान बना ले, वो इतना ही चाहेगा कि चलो इंदिरा आवास दे रहे हैं, कम से कम उसको एक घर 1-2 रूम छत हो जाए बस। क्योंकि सब कोई जानता है कि अगर सभी लोग के पास अगर 2 मंजिला मकान हो जाए तो फिर इन नेता को कौन पूछेगा। ये जो नेता जो बार बार आते हैं हम लोग के दुख में, ये कैसे आएंगे हमेशा दुख में। जब दुख ही ख़त्म हो जाएगा, जब सब किसी के पास घर हो जाएगा, रहने खाने के लिए सब कुछ आरामदायक आराम चीज़ मिल जाएगा, सब कुछ मतलब सुविधा हो जाएगी, तो ये नेता क्या बोलेंगे आकर के, क्या आश्वासन देंगे। तो ये एक ना एक तरीका ढूंढते हैं ताकि गरीब गरीब ही रहे, ताकि हम हर साल आश्वासन देने के लिए जाए कि हाँ आपका घर टूट गया है, हम आपको इतना मुआवजा देंगे, आपका खेत बर्बाद हो गया आपको इतना मुआवजा देंगे, आपके पास दवाई का पैसा नहीं है हम आपको दवाई फ्री में दिलवाएंगे। तो इस तरह का घिनौना राजनीतिक चलते आते रहता है, फिर भी उससे कोई मतलब नहीं। आप करो, कोई दिक्कत नहीं, आप करो, गरीब को गरीब ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। सही बात है, सब कोई अगर अमीर हो जाएगा तो फिर गरीब, ये भी बात सही है। केसीसी माफ़ करो ना भाई, इसमें क्या जाता है। जवान लड़खड़ा रहा है, या जब भी ये अगर हवा उठता है केसीसी माफ़ करने का, किसी के मुंह से, ये नेता के मुंह से ये चीज़ नहीं निकलता है कि हाँ इस बार हम जीतेंगे तो केसीसी माफ़ करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, गरीबों के लिए नहीं छोड़िए हटाइए, किसानों के लिए ये करेंगे। वो तो सब कोई जानता है गरीब के लिए आप लोग क्या करते हैं। कम से कम किसान के लिए कुछ करिए, जो आप एसी में बैठ कर जो आप अन्न खाते हैं उसके लिए कुछ कीजिए, उस अन्नदाता के लिए। सब कोई जानता है सिर्फ 2 ही व्यक्ति के चलते ये हमारा हिंदुस्तान या कोई भी देश सुरक्षित है, और उसी के बदौलत पे ये सभी लोग जीते हैं और एसी में बैठकर ऐश से अपना भाषण करते हैं। पता है वो कौन कौन है? 2 ही हैं, एक है जवान और एक है किसान, और किसान का बेटा ही होता है जवान। इतिहास गवाह है, किसी भी नेता का बेटा जवान नहीं है। किसान से तो नेता हुआ है, और नेता होने के बाद उस घर में आप पता करो तो कि उस घर का कोई भी एक भी व्यक्ति जो जवान में मतलब बॉर्डर पे खड़ा हो नहीं है। वो जो बेटा जितने भी खड़े हैं ना बॉर्डर पे भाई, वो सब किसान के ही हैं। तो किसान यहाँ अन्न उगाता है तो आप लोग जीवित हो, और उस किसान का बेटा वहाँ बॉर्डर पे खड़ा है जिससे आप सुरक्षित हो। तो ज़रा इस पर आप लोग ध्यान दीजिए ना। किसान और जवान दोनों जब खुश होंगे ना तो सब कोई और अमन शांति की चैन की ज़िंदगी जिएगा। इस पर ज़रा फोकस मार, आप लोग इस पर ध्यान दें। और सभी भाइयों से ये निवेदन है कि ज़रा इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, क्योंकि हमने इसमें केसीसी के बारे में इस बात को हमने छेड़ा है। सब कुछ शेयर करते हैं बिना काम के बात को, ये काम की बात है, इसे आप लोग हल्के में ना लो। इसे आप लोग जितना हो सकता है, जहाँ हो सकता है आप शेयर करो, एक मुहिम चला दो कि केसीसी जितने भी किसान भाई हैं सबका माफ़ हो जाए। ज़रा देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से बात किया जाएगा केसीसी के बारे में, अगर ये वीडियो अगर अधिक से अधिक शेयर होता है तो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।